हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CIT टेक में। आज हम लोग न्यू वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने आपको 2 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुका हूँ बेसिक रोबोटिक्स पे। आपने टॉपिक देख लिया होगा। आज का लेक्चर 3 है जो कि बेसिक रोबोटिक्स का है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ना रोबोट का बॉडी डायग्राम देखा था, राइट। लेग्स मूवमेंट कैसे जनरेट होता है, उसमें वो वर्क कैसे करता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको मोटर्स के बारे में बताया था, क्योंकि जो मूवमेंट जनरेट होता है ना रोबोट्स में, वो मोटर्स के कारण होता है। तो हमने अभी 2 चीज़ें देख ली है, राइट। लेग्स देख लिए, उसके मतलब मूवमेंट, हैंड्स जहाँ मूवमेंट जनरेट होता है, जिससे कि रोबोट को वर्क करने के लिए मोटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमने मोटर्स का वर्किंग देख लिया है। अब मोटर्स को कमांड कौन देता है, राइट। तो आज का जो वीडियो है वो उसके ऊपर होने वाला है। जैसा हमारे पास ब्रेन है हमारी बॉडी को कमांड देने के लिए, वैसे ही ना रोबोट के पास उसका खुद का ब्रेन होता है, जो कि हम उसको प्रोग्राम करते हैं हमारे स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से। क्योंकि रोबोट ह्यूमन नहीं है, वो खुद सोच नहीं सकता, तो हमें उसमें प्रोग्राम फेच करना होता है। तो हम लोग जो प्रोग्राम फेच करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर में करते हैं या फिर माइक्रो कंट्रोलर में करते हैं। 2 टाइप्स के रोबोट होते हैं। देखिए, एक तो एक सिंगल रोबोट होता है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, और एक रोबोट होता है जिसको हम लोग कमांड देंगे, वो हमारे हिसाब से काम करेगा कि उसको क्या करना है अभी। तो देखिए, जो रोबोट हम लोग कमांड देते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, वो स्पेसिफिक टास्क वो कंप्लीट करना चाहिए, तो उसमें रोबोट में हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और जो रोबोट पर्टिकुलर एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है, उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो ये बेसिक एक सिंगल मैंने आपको डिफरेंस बताया, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के बीच में थोड़ा डिफरेंस बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पर्टिकुलर डीप इसमें आएगा कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोनों का आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद के वीडियो में डायरेक्टली मैं आपको एक कंट्रोलर की, माइक्रो प्रोसेसर का तो हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत टफ होता है। हम लोग जो जनरल पर्पस हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमें माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग हम लोग लेटर देखेंगे, क्योंकि हमें जो डे टू डे लाइफ के लिए अभी रोबोट्स बनाने उसमें माइक्रो कंट्रोलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। तो पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो देखने वाले हैं आज के वीडियो में, तो वो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के बीच का थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि होता क्या है, वर्क कैसे करता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर हम लोग किन प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं और माइक्रो कंट्रोलर हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक्स आपका बेसिक रोबोटिक का बहुत जल्दी क्लियर हो गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये एक ऑफ चिप डिवाइस है। इसको ऑफ चिप हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि रैम, रोम, इनपुट आउटपुट और सीपीयू इसमें एक्सटर्नली कनेक्ट होता है, इसको अलग से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ये सब आप ये इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसर है इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम वगैरह, इसको एक्सटर्नली हमें जोड़ना पड़ता है। और ये जनरल पर्पस यूनिट है, क्योंकि जैसा आप देखते हैं, एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, हमारा लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर और हमारा मोबाइल फ़ोन जिसमें प्रोसेसर्स यूज़ होता है, जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है। हाई इन कॉस्ट होता है। हाई इन कॉस्ट इसलिए होता है क्योंकि देखिए, ये प्रोसेसर आपको अलग खरीदना पड़ेगा, इसका रैम, रोम, इप्रोम, इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे। तो इसका जो सेटअप होता है थोड़ा महंगा होता है, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट होने के कारण भी इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हाई होती है। और ये कैसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई पावर कंजम्पशन। हाई पावर कंजम्पशन क्यों होता है? ठीक है, ये प्रोसेसर काम करेगा ही करेगा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसमें हज़ारों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, राइट। इसके साथ इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो इसका जो सिस्टम होता है इसको हाई पावर कंजम्पशन होता है, ठीक है। यूज फॉर हाई स्केल एप्लीकेशन। हाई स्केल एप्लीकेशन मीन्स जैसा कि हमें कंप्यूटर्स में काफ़ी सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। हमारे कैलकुलेशन ये बहुत ही ईजीली, फास्टली करके देता है। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशन एक ही प्रोसेसर के यूज़ करके कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको ये हाई एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। देखिए, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, और माइक्रो प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस पावर है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रिलेटिवली स्लो इन स्पीड। क्यों बोलेंगे हम लोग रिलेटिवली स्लो इन स्पीड एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर? इसको रिलेटिवली स्लो बोला गया क्योंकि माइक्रो कंट्रोल एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बना होता है, ठीक है। लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर, इसमें हम लोग डिफरेंट टास्क
परफॉर्म कर सकते हैं। एज आपका एग्जांपल बताना चाहूँगा कंप्यूटर में आप मल्टीटास्किंग करते हैं, कभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ सॉन्ग्स प्ले करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ आप उसमें कोई सॉन्ग डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। इसीलिए इसको इनपुट आउटपुट डेटा अपना कैप्चर करने के लिए मेमोरी से आपको पहले रैम में लाना होगा डेटा, ठीक है, रैम के बाद में आपको डिस्प्ले कराना होगा, तो ये सारा काम प्रोसेसर करता है, तो रिलेटिवली स्लो हो जाता है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली प्रोग्राम फेच कर देगा अपने मेमोरी से, प्रोग्राम के जरिए अपना डेटा फेच करेगा और अपना एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करेगा। माइक्रो प्रोसेसर का जो क्लॉक होता है वो गीगाहर्ट्ज में होता है। एक्सेस टाइम फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट आर मोर। क्यों बोला गया है ऐसा इसलिए बोला जाता है, देखिए ये ऑन चिप नहीं होता, एक सिंगल चिप पे बस आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन उसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको एक्सटर्नली कनेक्ट करना होगा बसेस के जरिए, जो उसकी बसेस के जरिए डेटा एक्सेस होगा। डेफिनेटली सेकंड्स में टाइम लगेगा, माइक्रो सेकंड्स में, लेकिन वो भी माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर विद इन एक सेकंड के कई 100वें हिस्से में भी वो काम कर सकता है, ठीक है, 99% वाले हिस्से में भी माइक्रो कंट्रोलर काम कर लेता है, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन, आप अपने हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट ईजी टू रिप्लेस, देखिए माइक्रो प्रोसेसर को इसलिए ऐसा कहा जाता है नॉट ईजी टू रिप्लेस, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। अगर आप एक बार सिस्टम आपका बना लिया तो आप बार बार उसको रिप्लेस करके ख़राब हो गया तो फेंकोगे तो आपका ही ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल। देखिए अगर एक हमारे पास वॉच है, डिजिटल वॉच, उसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाए आपको ज़्यादा आखिरेगा, राइट, हाई कॉस्टली होता है। वॉच 500, 600, 1000 या 2000 का वॉच होगा, डिजिटल वॉच मैक्सिमम, ठीक है। आप उसको फेंक के दूसरा वॉच ले सकते हो, लेकिन कंप्यूटर आखिरेगा, इसलिए उसको बोला जाता है नॉट ईजी टू रिप्लेसेबल। माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे आपको। कोर i3 जो हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, i5, i7 एंड 8085। लेटर मैं जो वीडियोज़ बनाऊंगा वो 8085 पे बनाऊंगा, डेफिनेटली आप आगे के वीडियो देखिएगा। अभी हम लोग चलते हुए डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर पे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर जो है ये ऑन चिप डिवाइस है, ठीक है। ऑन चिप क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें इसका रैम, रोम, इनपुट आउटपुट, CPU आर कनेक्टेड इंटरनली, ठीक है। एक ही सिंगल चिप पे ये कंस्ट्रक्टेड होता है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस यूनिट के लिए इसको बनाया जाता है, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर का यूज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि आपने चिमनीज देखी होगी, राइट। चिमनी कौन सी, जहाँ पे पावर स्टेशन में बड़ी बड़ी चिमनी होती है जो कि बहुत ऊंची होती है, राइट। अब इतने हाइट पे वहाँ पे आपको लाइट्स दिखते होंगे रेड कलर के, वो लाइट्स जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए होता है। आप यहाँ से रात के समय ना जाए उसके लिए इंडिकेशन के लिए वहाँ पे लाइट लगाया होता है, राइट। अब उतने ऊपर वो लोग अलार्म भी कभी फिट करते हैं, ठीक है। अगर कुछ लाइट्स वगैरह परफॉर्म नहीं कर रहे होगे तो वो उसको इंडिकेट नीचे कैसे पता चलेगा लोगों को, उसके लिए वहाँ पे वो माइक्रो कंट्रोलर लगाते हैं, राइट। अब उतने ऊपर तो माइक्रो कंट्रोलर कोई बार बार जाएगा नहीं, डेटा प्रोसेस नहीं कर पाएगा वहाँ पे उतने ऊपर जाके, तो एक वो लोग एक सिंगल चिप पे माइक्रो उसका प्रोग्राम फिट कर देते हैं, राइट। अगर कोई वहाँ पे कुछ हो जाए, कोई रिप्लेस करना है किसी चीज़ को, तो माइक्रो कंट्रोलर खुद ही अपने आप को बूट कर सकता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बना होता है। तो राइट, जहाँ पे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे ह्यूमन बार बार नहीं जा सकता, बार बार नहीं आ सकता, वहाँ पे हम लोग डेटा प्रोसेस करने के लिए बहुत कम छोटे से टास्क के लिए हम लोग इतने बड़े बड़े सिस्टम नहीं लगा सकते जहाँ पे हम लोग प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो राइट, माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि लो कॉस्ट होता है, राइट। और इसमें पावर कंजम्पशन भी बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। ये जो होता है एकदम लो स्केल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया, जैसे लाइट ऑन ऑफ स्विचेस हो गए, जैसा आपका डिजिटल वॉचेस हो गए, राइट। इस चीज़ों के लिए माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करता है। आपके वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर होता है, राइट। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन में टाइम सेट करते होंगे कपड़े धोते समय, तो उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, राइट। माइक्रो कंट्रोलर में जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर की प्राइस ऑब्वियसली लो होगी क्योंकि एक सिंगल चिप है, इसमें एक्सटर्नली आपको इनपुट आउटपुट्स जो भी है आपको है एक्सटर्नली उतना नहीं जोड़ना पड़ता है, राइट। इसका रोम ईप्रोम में ऑन चिप होता है, रिलेटिवली फास्ट इन स्पीड। अब ये फास्ट क्यों होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोसेसर के सारे जो पार्ट्स है वो अलग अलग होता है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। उसका रैम, ईप्रोम वगैरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको अलग से जोड़ना पड़ता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को तो ऑन चिप होता है, उसी के चिप पर होता है, तो उनको डेटा ट्रांसफर करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, राइट। एज कम्पेयर टू मैं बताना चाहूँगा इसका मेमोरी स्टोर जो है माइक्रो अदर सिस्टम के मुकाबले सबसे कम है, तो इसको क्लॉक भी हमें ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। इसमें हम लोग मेगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक यूज़ करते हैं, राइट। एक्सेस टाइम जो है इसका मेमोरी से डेटा निकालने के लिए बहुत कम होता है क्योंकि मेमोरी इसकी ऑन चिप होती है, राइट। माइक्रो कंट्रोलर की उसी सिंगल चिप पर मेमोरी और उसके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए उसको इतना टाइम नहीं लगता, तो इसको हम लोग इसलिए लेग्स फ्लेक्सिबल बोलेंगे, ठीक है। तो ये इजीली रिप्लेसेबल होता है। क्यों इजीली रिप्लेसेबल होता है, क्योंकि ये जो होता है लो कॉस्ट होता है, तो हम लोग
इतना माइंड नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया जैसे कि कंप्यूटर को रिप्लेस करना और माइक्रो को एक डिजिटल वॉच को रिप्लेस करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर कॉस्टली होता है और डिजिटल वॉच लो कॉस्ट होता है। डिजिटल वॉच में माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं और कंप्यूटर्स में हम लोग प्रोसेसर यूज़ करते हैं, राइट। अगर हमारा वॉच खराब हो गया तो हमको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमको रिप्लेस करना तो आखिरी का, क्योंकि वो थोड़ा हाई कॉस्टली होता है, राइट। माइक्रो कंट्रोलर के आपको एग्जाम्पल बता दो तो 8051, 8052 एंड PIC AVR माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ना माइक्रो प्रोसेसर का एक डीपली बताऊंगा, ठीक है। 8085 और माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग 8051 देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका टाइम देने के लिए, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच दोस्तों।